दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको अंटार्कटिका और आर्कटिक में खोजी गई 10 सीक्रेट और रहस्यमयी डिस्कवरीज के बारे में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस मजेदार वीडियो को। नंबर 10, हिटलर्स फ्रोजन बेस। दोस्तों हिटलर के बारे में तो हम सभी को पता है, लेकिन आज हम आपको हिटलर से जुड़ा एक ऐसा सीक्रेट बताने जा रहे हैं जिसके बारे में आपने नहीं सुना होगा। ऐसा माना जाता है कि 1939 के समय में हिटलर ने अंटार्कटिका पर कब्जा करने की कोशिश की थी, क्योंकि जर्मनी व्हेल इंडस्ट्री पर अपना कब्जा चाहती थी और इसी वजह से अंटार्कटिका की बर्फीली सतह पर हिटलर ने एक सीक्रेट बेस कैंप बनाया था। कहा तो ये भी जाता है कि हार के बाद हिटलर दुनिया के सामने खुद को मृत दिखाकर यहीं छिप गया था और बाद में अमेरिका ने एग्जैक्ट इसी लोकेशन पर बम गिराकर इस सीक्रेट बेस कैंप को नष्ट कर दिया और इसलिए इसका कोई सबूत नहीं है। पर इस बात में कितनी सच्चाई है ये आज भी एक रहस्य है, क्योंकि ना तो इस घटना से जुड़ा कोई एविडेंस हमारे पास है और ना ही हिटलर के अंटार्कटिका पर कब्जा करने का कोई ऐतिहासिक विवरण है। नंबर 9, कॉस्मिक पार्टिकल्स। अंटार्कटिका के बर्फीले मैदानों पर कुछ अजीब कॉस्मिक पार्टिकल्स देखे गए जिनकी एग्जिस्टेंस पर फिजिसिस्ट भी मौन है। एक्सपर्ट्स का मानना था कि स्पेस से कोई पार्टिकल ये कॉस्मिक रेज उत्पन्न कर रहा है जो धरती को पेनिट्रेट करते हुए अंटार्कटिका की सतह पर दिखाई दे रहे हैं। पर ऐसा नहीं है, क्योंकि कुछ ही पार्टिकल्स ये किरणें उत्पन्न कर सकते हैं जो लो एनर्जी के होने चाहिए। पर अंटार्कटिका में रेस पर हाई एनर्जी पार्टिकल मिले हैं और साइंटिस्ट प्रकृति के इस अजूबे को डिस्क्राइब नहीं कर पा रहे हैं। पार्टिकल थ्योरी के अनुसार ये रेस पृथ्वी की सतह को पेनिट्रेट नहीं कर सकती, तो ऐसे में ये किरणें कहां से आ रही हैं, ये भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। नंबर 8, एन एंशिएंट वॉल। गूगल अर्थ ऐप की मदद से अंटार्कटिका में एक रहस्यमयी प्राचीन दीवार देखी गई। ये दीवार देखने से एक मानव निर्मित स्ट्रक्चर ही लगती थी। कुछ लोगों का कहना है ये पुराने समय में बनाई जाने वाली सीमा रेखा है। क्योंकि ये दीवार 3 किलोमीटर लंबी है, इसका मतलब अगर ये किसी शहर के किनारे की दीवार रही होगी तो वो जाहिर तौर पर एक बड़ा शहर रहा होगा। और भी अजीब बात यह है कि यहाँ बर्फ में ही पिरामिड के आकार के स्ट्रक्चर भी दिखाई देते हैं जिनकी लंबाई अंदाजन 25 से 27 मीटर होगी। यहाँ तक कि कुछ लोगों ने इन पिरामिड्स को इराक के बेबीलोनियन जिगुरैट से भी कंपेयर किया था, जो कि 6000 साल पहले बने थे। तो क्या इन लोगों ने अंटार्कटिका जाकर शहर बसाया था? फिलहाल के लिए तो ये सिर्फ एक रहस्य है और सच जानने के लिए हमें अंटार्कटिका की बर्फ पिघलने का इंतजार करना होगा। नंबर 7, नॉइसेस फ्रॉम द स्नो। कैनेडियन आर्कटिक से आने वाली ये आवाजें इस जगह किसी अजीब गतिविधि के संकेत तो दे रही थी। इग्लू लेक के नजदीक शिकारियों ने हम्स, पिंग्स और बीप साउंड सुनाई देने की बात बताई है। शिकारियों का कहना है कि ये आवाजें इतनी तेज होती हैं कि जानवर इन्हें सुनकर भाग जाते हैं, जिसकी वजह से शिकार करना मुश्किल हो रहा है। इन आवाजों का पता लगाने के लिए कैनेडियन आर्मी ने एक CP-140 ऑरोरा एयरक्राफ्ट भी भेजा, जिसमें लगे सेंसर्स की मदद से इन आवाजों को पहचाना जा सके, लेकिन एयरक्राफ्ट ने यहाँ कोई आवाज नहीं डिटेक्ट की। आर्मी का कहना था ये वेल्स और वॉलरसेस की आवाजें हो सकती हैं, लेकिन स्थानीय लोग इस बात को मानने से इनकार कर रहे हैं। उनका कहना है वेल्स से उनका सामना रोज की बात है और ये आवाजें इन जीवों की नहीं है। अब ये अनोखी और अजीब आवाजें सभी के लिए रहस्य बनी हुई हैं। नंबर 6, द अंटार्कटिक सी स्पाइडर। दोस्तों अगर आपको लगता है स्पाइडर्स बर्फीली जगहों पर नहीं पाए जाते, तो ये जानकारी आपके विचार बदल देने के लिए काफी होगी। अंटार्कटिक ओशंस में पाए जाने वाले ये स्पाइडर्स काफी खतरनाक होते हैं। इनका सर्कुलेटरी सिस्टम सबसे अनोखा होता है। ये अपने पेट का इस्तेमाल करके ब्लड पंप करते हैं और सबसे खतरनाक है इनके शिकार करने का तरीका। ये किसी सॉफ्ट एनिमल के शरीर पर अपने पैर गड़ा देते हैं और फिर उसका खून चूस लेते हैं। लेकिन अंटार्कटिका में पाए जाने वाले ये स्पाइडर जितने खतरनाक होते हैं उससे भी ज्यादा रहस्यमय भी हैं, क्योंकि वैज्ञानिकों ने अभी तक कोई जिंदा स्पाइडर नहीं पकड़ा है और इनके बारे में पूरी जानकारी जुटाने के लिए इसे लैब तक लाकर इस पर रिसर्च करना बहुत जरूरी है। नंबर 5, क्रैश्ड UFO। हाल ही में रूस के साइंटिस्ट ने इंटरनेट पर वीडियो अपलोड कर जानकारी दी कि उन्होंने रॉस आइलैंड में US साइंस फैसिलिटी से लगभग 16 किलोमीटर की दूरी पर अंटार्कटिका में एक क्रैश्ड UFO देखा है। ये अंटार्कटिका की पिघलती बर्फ के कारण अब नजर आने लगा है। वैसे तो अभी इस UFO की एज बता पाना इम्पॉसिबल है, लेकिन साइंटिस्ट के एस्टिमेट के अनुसार ये UFO धरती पर सैकड़ों साल पहले लैंड किया होगा। ये सिर्फ अनुमान है और आपको बता दें कि इससे पहले भी इस तरह के कई अनुमान सामने आए हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार तो इस तरह के दर्जनों UFO बर्फ में दबे हुए होंगे, लेकिन सच जानने के लिए हमें बर्फ के पिघलने का इंतजार ही करना होगा। आपको क्या लगता है, क्या ये सचमुच कोई UFO होगा या इमेज से क्रिएट हुआ कोई इल्यूजन? अपना जवाब हमें कमेंट में जरूर बताएं। नंबर 4, स्क्वायर आइसबर्ग। हाल ही में पोलर सी में एक बिल्कुल आयताकार आइसबर्ग देखा गया। इस बिल्कुल रेक्टेंगुलर शेप के आइसबर्ग की तस्वीरें हाल ही में इंटरनेट पर वायरल हुई। बहुत से लोग इस बात पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि कोई आइसबर्ग इतना परफेक्ट रेक्टेंगल शेप और स्मूथ कैसे हो सकता है।
इसको देखने से तो ऐसा ही लगता है जैसे किसी इंसान ने इसे परफेक्ट शेप का बनाया है। हालांकि कुछ साइंटिस्ट का कहना है ये आइसबर्ग्स बहुत ही आम हैं। इनमें से अधिकतर पानी में डूबे हुए हैं, इसलिए हमें नजर नहीं आते। ये आइसबर्ग तब बनते हैं जब कोई आइसबर्ग काफी बड़ा हो जाता है और वो टूट जाता है। बिल्कुल उसी तरह जैसे आपकी उंगली का नाखून काफी बड़ा होने पर टूट जाता है, और शायद टूटकर बनने की वजह से ये काफी परफेक्ट शेप के बनते हैं। नंबर 3, सीक्रेट अंडरग्राउंड सिटी। 1960 के समय से ही यूएस आर्कटिक और एंटार्क्टिक दोनों ही जगहों पर कैंप एस्टेब्लिश करने में लगा हुआ था, और उन्होंने यहाँ पर कई सीक्रेट जगहें बनवाई भी थी। लेकिन इन सभी में सबसे अजीब थी कैंप सेंचुरी नाम की ये जगह, जो ग्रीनलैंड के नोवेयर के मध्य में स्थित है। इस अंडरग्राउंड आर्कटिक शहर में लगभग 35,000 किलोग्राम मशीनरी ट्रांसपोर्ट की गई थी। बर्फ को काटकर 21 टनल्स बनाई गई थी, जिनकी छत पर स्टील लगाया गया था। इस बेस को स्टेबलाइज रखने वाला स्टाफ यही रहा करता था, और इसके लिए इन बेस की लगातार मरम्मत भी होती रहती थी। यह पहला शहर था जहां न्यूक्लियर रिएक्टर्स का इस्तेमाल किया गया। 1966 में यह शहर अचानक गुमनाम हो गया। हालांकि पिघलती बर्फ के साथ कुछ सालों बाद ये दोबारा नजर आया। अब तो इस जगह इस बेस के ज्यादा अवशेष नहीं बचे हैं, पर हाँ, न्यूक्लियर रिएक्टर से उत्पन्न हुआ लगभग 1,78,000 लीटर कचरा जरूर समुद्र में जा रहा है। नंबर 2, सीक्रेट अंडरग्राउंड केव। गूगल मैप्स की मदद से अंटार्कटिका के एक केव को खोज निकाला गया है। केव का एंट्रेंस एक छोटे से आइलैंड से है। हम नहीं जानते ये क्या है, पर ये कुछ भी हो सकता है। हमारी वीडियो में बताई गई पिछली खोजों की तरह ही किसी तरह का मिलिट्री बेस या फिर एक ऐसी गुफा जो सीधा धरती के केंद्र यानी कोर तक जाती है। ये केव पहली बार 2007 में नजर आई थी और महज 6 महीने में ही गायब हो गई थी। इसका गायब होना भी अजीब था, क्योंकि इस जगह कोई और परिवर्तन नहीं हुआ था। इस केव का द्वार काफी बड़ा था, इतना कि इसमें एक स्पेस शटल आराम से आ सकता था। साथ ही इसकी तस्वीरों में सीढ़ियां भी नजर आ रही थी, तो अगर वाकई यहाँ पर सीढ़ियां थी तो इसे मनुष्य ने अपने हाथों से बनाया होगा। पर सैटेलाइट द्वारा अंटार्कटिका की किसी और खोज की तरह इस रहस्य को कंफर्म करने का एकमात्र तरीका है या तो कोई व्यक्ति अंटार्कटिका जाए या फिर हम बर्फ पिघलने का इंतजार करें। नंबर 1, अंटार्कटिक स्लाइम फिश। हाल ही में अंटार्कटिका में एक रहस्यमय स्लाइम फिश खोजी गई। जब एक एक्सपीडिशन के दौरान, जिसका उद्देश्य सबसे अजीब जानवर को खोजने का था, उसमें स्लाइम फिश पाई गई। सभी जानवरों में सबसे अजीब थी। इसे खोजने वाले साइंटिस्ट का कहना है उन्होंने इस तरह के कलर और टेक्सचर वाला जानवर इससे पहले कभी नहीं देखा। ये इतनी छोटी थी कि आपके हाथ में आराम से आ जाए। इसके शरीर पर लाइम की एक ट्रांसलूसेंट लेयर लगी हुई थी। इस मछली को अभी कोई नाम नहीं दिया गया है और ना ही वैज्ञानिक ये जानते हैं कि ये मछली कैसे ऑपरेट करती है। एक्सपर्ट्स का कहना है इस फिश को इतने ठंडे माहौल में अनुकूल रहने के लिए इसका एवोल्यूशन होने में सालों लगे होंगे। ये फिश एक एग्जाम्पल है कि हम अंटार्कटिका की वाइल्ड लाइफ का कितना कम हिस्सा जानते हैं और अभी हमारा बहुत कुछ जानना बाकी है। तो दोस्तों, ये थी अंटार्कटिका और आर्कटिक में खोजी गई 10 सबसे सीक्रेट और रहस्यमय डिस्कवरीज। इनमें से कौन सी खोज आपको सबसे रोचक लगी? अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और ऐसे ही अन्य रोचक जानकारियां पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।